लोग पढ़े थे एक पोएम जिसका नाम था द बॉल पोएम। द बॉल पोएम इज ओनली इट्स ऑल अबाउट अ बॉय। हर बॉल गलत बोल रहे हैं। हिज बॉल वाज लॉस्ट इनटू द हार्वर्स वाटर, दैट्स व्हाई ही इज वेरी अपसेट। इसलिए द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज ही वांटेड दैट the boy should learn how to bear the loss, and in the sense of poet everyone should know how to bear the loss. Everyone should know how to bear the loss. सबको जानना चाहिए कि लॉस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। Everybody should know how to overcome to bear the loss, है ना। यही पोएम था कल। उससे पहले एक पोएम पढ़ा था हम हाउ टू किल वाइल्ड एनिमल्स, है ना। एक जानवर होता है कि who weeps to catching her prey, crocodiles, और कुछ जानवर होता है जो हंसता है, हाइना। पढ़ा थे ना, बहुत सारा है इसमें। उससे आगे हम लोग निकल गए हैं। आज नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक डायरी का पेज का कहानी डायरी एनी फ्रैंक लिखी है, उसी से ये रिलेटेड तुम्हारा स्टोरी है। इसका पहला एमसीक्यू देखिए क्या है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आप लोग का आने वाला एग्जाम, जो भी रेल है, हाफ ईयरली, एस2 जो भी फाइनल है, इसके लिए आप लोग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो रुपये आयुष। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन विच बर्थडे। खुद से बना क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि जो डायरी था वाज गिवन, ध्यान समझना। द डायरी वाज गिवन लगा हुआ है, यानी कि आप पैसिव बात हो रहा है। डायरी जो था उसे को किस बर्थडे पर दिया गया था। हम क्यों बोलेंगे क्योंकि वाज लगा हुआ है। इसे अंधेरे किस नहीं बोलना है, या मास्टर पढ़ाना बहुत है। जैसे मैं इंग्लिश बोल के सिखा देंगे, डॉली जाने का है, मासूम लोग है ना। लेकिन हम मासूम गलत नहीं पढ़ाते कभी, नहीं आकर नहीं बताएंगे। वाज लगा हुआ है तो कह रहा कि एनी फ्रैंक को उसके कौन से बर्थडे यानी कि जन्मदिन पे मिला था। कौन से, तो 13 या कि 13वां बर्थडे में मिला था उसको, एक डायरी मिला था। ठीक है, आगे देखिए। हाउ मेनी सिस्टर्स डिड एनी हैव। कह रहा है कि एनी के कितने बहन थे, डिड लगा हुआ है। कितने बहन थे उसके, ओनली वन, एक ही। सिबलिंग्स, सिस्टर्स मतलब होता है सिबलिंग, सहोदर, जो एक माँ के से जन्म लेता है, सो बोलते हैं सिबलिंग को, याद रखना। सिबलिंग्स होता था सहोदर, जो एक माँ से जन्म लिया। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। पब्लिश्ड मतलब होता है प्रकाशित। क्या होता है, प्रकाशित। ठीक है, प्रकाशित। ठीक है, कह रहा है कि एनी फ्रैंक एक किताब लिखी थी। ठीक है, या डायरी जो भी था वो किस नाम के साथ पब्लिश हुआ था। वाज लगा हुआ है, किस नाम के साथ पब्लिश हुआ था। उस नाम था द डायरी ऑफ, क्या लिखा हुआ पुष्पा, यस, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। याद रखिएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से एक उसका किताब जो हुआ था प्रकाशित हो गया था, जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ था, सब कुछ पढ़ा था इसका। व्हाट डिड सी रीड, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। कह रहा है एसे मतलब होता है निबंध या स्टैंजा, याद रखिएगा। कह रहा है कि लास्ट निबंध में वो लड़की जो थी क्या लिखी थी, अपना लास्ट एसे में जो भी वो लिखी थी, डायरी लिख रही थी, वो डायरी लिख रही थी, लेकिन वो डायरी आगे चले क्या बना, किताब बन गया, किताब में पब्लिश हुआ। किस नाम के साथ, डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो वही कह रहा है कि उस लास्ट स्टेंजा जो था, लास्ट एसे था, वो अपना लास्ट एसे में क्या लिखी, लास्ट एसे में क्या लिखी थी, फनी पोएम, एक फनी पोएम लिखी थी। ठीक है, फनी मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा फनी टाइप, मजाकिया टाइप, ठीक ना। एक फनी पोएम वो लिखी थी। क्वेश्चन 5 देखिए, पढ़ो क्या लिखा आप उसका। क्वेश्चन 5 पढ़ो, तुम सीखो। व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर। कह रहा है कि एनी जो है अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती थी। क्या शो करता है, इससे शो क्या करता है, कि शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर। वो अभी भी अपने दादी के बारे में क्या करती है, सोचती है। और दिए आंसर दिए बी, शी मिसेस हर, मतलब वो बहुत अपनी दादी को याद करती है। मिस मतलब क्या, याद करना, याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि एनी जो थी
अपने दादी माँ से उसको बहुत लगाव था। This shows that Enid was deeply attached to her grandmother. This thing, the first one that she still thinks about her, and the second one is she misses her. These two aspects shows that she deeply attached to her grandmother. ये शो करता है वो अपने दादी माँ से बहुत क्या थी, डीपली अटैच थी, वो लगाव था, उसका कारण लगाव। आगे देखिए क्वेश्चन 6, 15 रुपी। What language was the diary ओरिजिनली रिटेन इन? कह रहा है कि जो डायरी था वो ओरिजिनली मतलब मूल रूप से, ओरिजिनली मतलब क्या था, मूल रूप से, ठीक ना, किस भाषा में लिखा गया था? कौन सा भाषा में? डच भाषा में लिखा था, याद रखना, डच, समझ रही हो, डच भाषा में डायरी को लिखा गया था। तो पूछ सकती हो, वाद विवाद कर सकती हो, जो आप कुछ पढ़ते होंगे, बताओ, पढ़े हो इंग्लिश, चैप्टर कोई ना फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, बताओ तो डायरी था, द डायरी वाज रिटेन ओरिजिनली इन व्हिच लैंग्वेज? अगर ही बता देता डच तो पूछना कि द डायरी वाज द बुक और द बुक व्हिच इज रिटेन बाय एनी फ्रेंड वाज पब्लिश्ड विद व्हिच नेम? द बुक व्हिच इज रिटेन बाय एनी फ्रेंड पब्लिश्ड विद व्हिच नेम? व्हिच नेम? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगर तब बताओ अच्छा है तब पूछना कि व्हाट वाज, हाउ मेनी सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिस्टर डिड है हमारी एनी फ्रेंड है, वन। तो मैंने कहा सही बात है, बना दे तो अच्छी बात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज ओनली सर्वाइवर ऑफ एनी स्पेशल? सर्वाइवर मतलब होता है कि पालने पोसने वाला, कौन पालन करने वाला, भरण पोषण, पालन पोषण। कह रहा है कि एनी के फैमिली में कौन इकलौता था पालने पोसने वाला, कौन था जिससे उन लोग का परिवार चलता था, कौन था? तो एनीज फादर थे। यस, बिल्कुल सही है। एनी फादर, एनी के पिताजी थे जो कि उस परिवार में केवल सर्वाइवर थे, जो कि बच्चों को क्या करते, पालन पोषण का कार्य, बस वही है, वो थे परिवार में कमाने वाले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, खाली जगह, ब्लैंक, हैज मोर पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, क्या होता है? धैर्य। कह रहा है हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कह रहा है कि किनमें आदमी या लोगों से ज्यादा धैर्य रहता है, ज्यादा, मोर लगा हुआ ज्यादा, किनमें? पेपर्स में, कागज में, पेपर्स में आदमी ने क्या रहता है, ज्यादा धैर्य रहता है। रखिएगा। नौवा देखो, हु वाज किटी? किटी कौन था? तो किटी वाज एनीज डायरी। यस, एनी का डायरी का नाम था, यस, एनीज डायरी। या क्वेश्चन से पूछ देगा कि एनीज डायरी वाज नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी? तो किटी, याद रखिएगा, किटी वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 10 देखो, 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहां पे है? Which subject was any not sure of passing? कर रहा है वो ऐसा कौन सा विषय था जिसमें एनी श्योर नहीं थी कि वो पास हो पाएंगे कि नहीं पास हो पाएंगे, श्योर नहीं थी। यस, मैथमेटिक्स में उसको श्योर नहीं था, उसको लगता था कि हम इसमें क्या हो जाएंगे, शायद फेल हो जाएंगे, बिकॉज शी वाज नॉट श्योर अबाउट पासिंग। पासिंग मतलब पास होना, सफल होना, ठीक है। 11 देखो, कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज फादर? एनीज फादर पिता का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक, याद रखिएगा, ओटो फ्रैंक वाज द नेम ऑफ एनीज फादर। 12 देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज फ्रैंक सिस्टर? क्या नाम था? मार्गोट। मार्गोट फ्रैंक वाज द नेम ऑफ एनीज सिस्टर। आगे देखिए 13 नंबर का है मार्गोट। 13 मार्गोट वाज बोर्न इन, देखो मार्गोट कब जन्म लिया था? 1900 कब जन्म ली थी? मार्गोट वाज द नेम ऑफ सिस्टर, लड़की का नाम है। 1926 में मार्गोट का जन्म हुआ था, ठीक है। और लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर है सर, 5 का ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर। देखिए, एनी फ्रैंक वाज बोर्न इन व्हिच ईयर? सारा एनी फ्रैंक जन्म किस साल हुआ था, कब? तो 12 जून 1929। In 1926 Margot was born. In 1929 Penny Frank was born. ठीक ना? There are how many gaps? There are 3 years gap. 3 साल का अंतर था, ठीक है। क्लियर है? समझ में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है पवन।